भाई पीएम मोदी 2 दिनों के चाइना के दौरे पर गए थे और आते ही उन्होंने इसे प्रोडक्टिव विजिट बताया था। 7 साल बाद चीन पहुंचे पीएम मोदी जिनपिंग के साथ गर्मजोशी से मिले, पुतिन से गहरी दोस्ती दिखाई और एससीओ समिट में पाकिस्तान को भी फटकार लगाई। लेकिन जब सवाल तो अमेरिका का था ना, उसका क्या हुआ? 5 सितंबर को शाम प्रेस ब्रीफिंग में ट्रंप ने कहा कि पीएम मोदी मेरे दोस्त हैं और मैं इंडिया के साथ अपने रिश्ते रीसेट करने के लिए तैयार हूं। तो क्या सच में ये सब सिर्फ चाइना की वजह से हुआ है? अगर हाँ, तो फिर आखिर इस दौरे में ऐसा क्या हुआ? चाइना दौरे और ट्रंप के 12 घंटे वाले यू टर्न, दोनों चीजों पर बात करेंगे। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं साहब चाइना के दौरे से। देखिए, पीएम मोदी के इस चाइना के दौरे से ऑप्टिक्स के लिहाज से ये 5 मोमेंट्स बेहद अहम रहे थे, जिन्हें ट्रंप समेत पूरी दुनिया ने देखा। पीएम मोदी का चीन में शानदार स्वागत हुआ, उनके लिए रेड कारपेट बिछाया गया, गार्ड ऑफ ऑनर मिला और राष्ट्रगान बजाया गया। पीएम मोदी को सफर के लिए स्पेशल कार हॉन्की L5 दी गई। खुद राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी इस कार का इस्तेमाल करते हैं। ये जेस्चरिंग दिखाती है कि चीन भारत को कितनी अहमियत दे रहा है और ट्रंप को ये बात जरूर चुभी भी होगी। तभी तो उन्होंने फ्राइडे सुबह यानी कि 5 सितंबर को करीब 6 बजे सोशल मीडिया पर लिखा था कि ऐसा लगता है कि हमने भारत और रूस को चीन के हाथों खो दिया है। उम्मीद है उनका फ्यूचर अच्छा होगा। इसके बाद पीएम मोदी और जिनपिंग के बीच एससीओ से इतर 50 मिनट की बायलैटरल बातचीत भी हुई है। पीएम मोदी ने जिनपिंग को भारत में होने वाले ब्रिक्स 2026 में आने के लिए न्योता भी दिया और जिनपिंग ने कहा पीएम मोदी से मिलकर खुशी हुई। ड्रैगन यानी कि चीन और हाथी यानी भारत को साथ आना चाहिए। इसके बाद 1 सितंबर को पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से गले मिलकर मुलाकात की। एक पल ऐसा भी आया जब मोदी और पुतिन बात करते हुए गुजर रहे थे और पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ हाथ बांधे टकटकी लगाए देख रहे थे। एससीओ समिट के बाद पीएम मोदी और पुतिन बायलैटरल बातचीत के लिए एक ही कार से रवाना हुए, जिसे पूरी दुनिया ने देखा। खैर, अब इसके साथ ही एससीओ के मंच पर मोदी, पुतिन और जिनपिंग एक साथ बातचीत करते दिखे हैं। ये अमेरिका और ट्रंप के लिए एक क्लियर मैसेज था। तीनों नेता अमेरिका से 9 गुना बड़ी आबादी और दुनिया की 32% जीडीपी को कंट्रीब्यूट करते हैं। एक्सपर्ट्स ने इन 5 पलों को कई तरीकों से देखा है। सबसे पहले तो मोदी का रेड कारपेट वेलकम, अपनी पसंदीदा कार देना और जिनपिंग के साथ गर्मजोशी भरी मुलाकात दिखाता है साहब कि भारत चीन के रिश्ते सुधर रहे हैं। शहबाज शरीफ के सामने पुतिन और मोदी का उन्हें नजरअंदाज करके निकल जाने में भी ये मैसेज क्लियर है कि हम ग्लोबल मंच पर पाकिस्तान को अलग थलग कर सकते हैं। रूस से तेल खरीदने की वजह से अमेरिका ने भारत पर पेनल्टी टैरिफ लगाया। इस दौरे में पीएम मोदी की पुतिन से करीबी भारत की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को हाईलाइट कर रही है। इसके अलावा एससीओ समिट को पीएम मोदी ने एस सिक्योरिटी, सी कनेक्टिविटी और ओ अपॉर्चुनिटी का मंच बताया। उन्होंने कहा कि भारत हमेशा से मानता है कि मजबूत कनेक्टिविटी से सिर्फ ट्रेड ही नहीं बल्कि विश्वास और विकास के दरवाजे भी खुलते हैं। इसके अलावा पीएम मोदी ने आतंकवाद को सबसे बड़ी चुनौती बताते हुए 3 बड़ी बातें कही। पहली, आतंकवाद सिर्फ एक देश की सुरक्षा के लिए ही नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए एक साझा चुनौती है। दूसरी, भारत पिछले 4 दशकों से आतंकवाद का दंश झेल रहा है। हाल ही में हमने पहलगाम में आतंकवाद का सबसे बुरा रूप देखा। मैं इस दुख की घड़ी में हमारे साथ खड़े मित्र देश के लिए आभार व्यक्त करता हूँ। तीसरी, ये हमला मानवता में विश्वास रखने वाले हर देश और व्यक्ति के लिए चुनौती है। ऐसे में ये सवाल है कि क्या कुछ देशों द्वारा आतंकवाद को दिया जा रहा है खुला समर्थन स्वीकार किया जा सकता है? और अगर हम इससे इधर एक चीज पाकिस्तान के लिए देखें तो पीएम मोदी के एससीओ समिट में जाने का सबसे बड़ा हासिल तियानजिन डिक्लेरेशन है। इस पर भारत, चीन, रूस और पाकिस्तान समेत सभी मेंबर देशों ने साइन किए। आपको वैसे मैं ये भी बता दूं कि तियानजिन डिक्लेरेशन है क्या। देखिए, असल में जून में रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई थी जिससे एससीओ का घोषणा पत्र बनाया गया, लेकिन एससीओ के घोषणा पत्र में पहलगाम हमले का जिक्र नहीं था। इसे लेकर भारत ने नाराजगी भी जताई थी। अब ऐसे में तियानजिन डिक्लेरेशन आता है जिसमें लिखा है कि मेंबर देश पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 के आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करते हैं। मृतकों और घायलों के परिवारों के लिए गहरी संवेदना है। हमलों के अपराधी, आयोजक और प्रयोजक को न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए। माने इंडिया को न सिर्फ एक ग्लोबल मंच पर वैलिडेशन मिला बल्कि तब मिला जब पाक पीएम शहबाज शरीफ वहां मौजूद थे।
इसके साथ ही एससीओ के रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर यानी कि रैट्स को मजबूत करने पर सहमति बनी, जहां भारत इंटेलिजेंस शेयरिंग में लीड लेगा। एक्सपर्ट्स के मुताबिक एससीओ मेंबर्स, खासतौर पर चीन और रूस ने शहबाज शरीफ को पहले ही समझा दिया होगा। भारत और चीन की करीबी बढ़ रही है, जिसे चीन कभी खत्म नहीं करना चाहेगा। चीन अच्छे से जानता है कि आतंकवाद के बढ़ावे में पाकिस्तान का हाथ रहा है। हालांकि शहबाज शरीफ ने भारत का नाम लेते हुए कहा कि पिछले कुछ महीनों में हमारे इलाके में परेशानी करने वाली घटनाएं हुई हैं। शहबाज ने क्षेत्रीय शांति और सहयोग पर जोर देते हुए कहा, पाकिस्तान सभी एससीओ सदस्यों और पड़ोसी देशों की संप्रभुता और अखंडता का सम्मान करता है। ये भी अपने आप में एक बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन क्या पीएम मोदी के चीन दौरे से कुछ ठोस हासिल हुआ? देखिए, विदेश मंत्रालय ने पीएम मोदी और जिनपिंग की मुलाकात के बाद एक विशेष प्रेस ब्रीफिंग में कई ठोस समझौतों के बारे में खुद बात की है, जिसमें सबसे पहले तो अब भारत चीन के बीच सीधी फ्लाइट शुरू होगी। दरअसल हाल ही में भारतीय सिविल एविएशन का एक डेलीगेशन बीजिंग गया था, जहां कॉम्प्रिहेंसिव लेवल पर एक सहमति बन चुकी है और अब सिर्फ कुछ ऑपरेशनल इश्यूज बाकी हैं, जैसे एयर सर्विस एग्रीमेंट और शेड्यूलिंग। फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने ये कहा है कि मेरी समझ है कि ये आने वाले कुछ हफ्तों में सुलझ जाएंगे और फ्लाइट्स फिर से शुरू हो जाएंगी। इसके साथ ही सीमा विवाद सुलझाने पर बात होगी। पीएम मोदी और जिनपिंग ने सीमा विवाद को आपसी सम्मान और फायदों को ध्यान में रखकर इसका सॉल्यूशन करने की बात दोहराई है। विक्रम मिस्री ने बताया कि हमें उम्मीद है कि भारत और चीन के बीच बॉर्डर सेक्टर्स में कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन के लिए जो मौजूद मैकेनिज्म्स हैं, उसकी बैठक आने वाले दिनों में जरूर होगी। दोनों पक्षों के नेता आपस में ये तय करेंगे कि बॉर्डर डेवलपमेंट से जुड़ी बातचीत किस तरह आगे बढ़ाई जाए। शी जिनपिंग ने इन रिश्तों को सुधारने के 4 सजेशंस भी दिए हैं। डिप्लोमेटिक टॉक्स को बढ़ाना, आपसी भरोसे को मजबूत करना, गिव एंड टेक और सपोर्ट बढ़ाना, एक दूसरे का ध्यान रखना और ग्लोबल लेवल पर कॉमन इंटरेस्ट की हिफाजत करना। दरअसल भारत का चीन के साथ करीब $100 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है। इसके बावजूद चीन ने भारत के लिए फर्टिलाइजर, टनल बोरिंग मशीनें और मैग्नेट सप्लाई रोक दी थी। इससे भारत के चीन सेक्टर यानी कि मैन्युफैक्चरिंग, फार्मिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर पर असर भी पड़ रहा था। हालांकि चीन ने ये प्रतिबंध एससीओ समिट के शुरू होने से पहले हटा लिए थे और अब उम्मीद है साहब कि वो ऐसी हरकत दोबारा नहीं करेगा, क्योंकि पिछले कुछ वक्त से दोनों देशों के रिश्ते सुधर रहे हैं। जैसे अक्टूबर 2024 में पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग 5 साल बाद रूस के कजान में मिले थे। इसके बाद अक्टूबर 2024 भारत चीन ने पूर्वी लद्दाख के देपसांग और डेमचोक से सैनिकों को हटाना शुरू किया और फिर 4 नवंबर 2024 को देपसांग और डेमचोक में सैनिकों की वापसी के बाद सेना ने पहली बार गश्त की। साथ ही जनवरी 2025 में भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री और चीनी विदेश मंत्री वांग यी के बीच बीजिंग में बैठक हुई और जनवरी 2025 में 5 साल बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू करने का भी ऐलान हुआ। 15 जुलाई 2025 विदेशी मंत्री जयशंकर भी 5 साल बाद चीन गए। इसके बाद 24 जुलाई 2025 को इंडिया ने चीनी टूरिस्ट को वीजा देना शुरू किया और अब 31 अगस्त 2025 को पीएम मोदी 7 साल बाद चाइना पहुंचे। लेकिन अभी भी इकोनॉमिक एक्सपर्ट का मानना है कि भारत को चीन पर अंधा भरोसा नहीं करना चाहिए। चीन भारत के दुश्मन देश पाकिस्तान का करीबी दोस्त है। चीन के वादों और बातों पर फौरन भरोसा नहीं किया जा सकता। इस मामले में भारत को सूझबूझ से काम लेना होगा। अब आते हैं अमेरिका पर, क्योंकि ये सब कुछ हुआ है उसी की वजह से। भाई पीएम मोदी चाइना गए इस वजह से थे क्योंकि इस वक्त भारत की सबसे बड़ी चिंता ट्रम्प का 50% टैरिफ है, जिसमें 25% बेस टैरिफ है और 25% एक्स्ट्रा पेनल्टी टैरिफ है। ये भारत के करीब 7 लाख करोड़ के ट्रेड को अफेक्ट करता है। 27 अगस्त से भारत पर 50% टैरिफ लागू हो गया, जिसके नतीजे भी आने शुरू हो गए। पंजाब के इंडस्ट्रियल सेक्टर के ऑर्डर्स रुक गए हैं। इससे इंडस्ट्री को 30,000 करोड़ का नुकसान होगा। इनमें कपड़ा, मशीन टूल्स, फास्टनर्स, ऑटो पार्ट्स, खेल और लेदर, खेती उपकरण इंडस्ट्री भी शामिल हैं। 31 अगस्त की मीटिंग में पीएम मोदी और जिनपिंग के बीच पार्टनर्स नॉट राइवल्स का ऐलान हुआ। दोनों ने वर्ल्ड ट्रेड स्टेबलाइज करने पर सहमति भी जताई। लेकिन अब ट्रंप नर्म पड़ गए हैं, क्योंकि चीन दौरे में पीएम मोदी, राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति जिनपिंग एक साथ बातचीत करते जो दिखे। इससे अमेरिका का बेचैन होना लाजमी था। भारत, चीन और रूस में दुनिया की 37% आबादी रहती है। तीनों देशों के पास दुनिया की 32% जीडीपी इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर है। तीनों देश मिलकर अमेरिका से 1.5 गुना ज्यादा ट्रेड भी करते हैं।
तभी तो जिस ट्रंप ने फ्राइडे सुबह करीब 6 बजे सोशल मीडिया पर लिखा था कि ऐसा लगता है कि हमने भारत और रूस को चीन के हाथों खो दिया है, उम्मीद है उनका फ्यूचर अच्छा होगा। उसी दिन शाम 6 से 7 बजे के बीच व्हाइट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक सवाल पर उन्होंने कहा, मैं हमेशा मोदी का दोस्त रहूंगा, भारत के साथ रिश्तों को रीसेट करने के लिए हमेशा तैयार हूं। इसके बाद सैटरडे को 9:45 पर पीएम मोदी ने ट्रंप के बयान को शेयर करते हुए एक्स पर लिखा, राष्ट्रपति ट्रंप की भावनाओं और हमारे रिश्तों को लेकर उनके विचारों की तहे दिल से सराहना करता हूं और उनका पूरा समर्थन करता हूं। उन्होंने कहा, भारत अमेरिका के बीच एक पॉजिटिव और विजनरी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। प्रेस ब्रीफिंग में ट्रंप ने भारत और दूसरे देशों के साथ चल रही व्यापार बातचीत को अच्छा बताया, लेकिन यूरोपीय यूनियन यानी कि ईयू को गूगल पर $3.5 अरब का जुर्माना लगाने पर नाराजगी जताई है। इसके अलावा उन्होंने साफ किया कि भारत के रूसी तेल खरीदने के कारण निराश हैं। उन्होंने कहा, हमने भारत पर इसके लिए 50% का भारी टैरिफ लगाया है। तो क्या अब रिश्ते रीसेट में टैरिफ हटेगा? देखिए, एक्सपर्ट्स का मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप की सोच के बारे में कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है। एससीओ समिट में चीन और रूस से करीबी बढ़ने के बाद ट्रंप को रात भर नींद नहीं आई होगी। जब दुनिया के 30 से 40% जीडीपी वाले और सबसे ज्यादा आबादी वाले देश साथ में आते हैं तो ट्रंप के लिए चिंता की बात जरूर बन जाती है। 1 सितंबर को एससीओ समिट के बाद ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा भी था, भारत अपना ज्यादातर तेल और डिफेंस इक्विपमेंट्स रूस से खरीदता है। अब इंडिया ने टैरिफ को 0 करने का ऑफर दिया है, लेकिन ये बहुत देर से हो रहा है। उन्हें ये सालों पहले कर देना चाहिए था। वहीं अमेरिका के उद्योग मंत्री हार्वर्ड ल्यूटनिक ने ब्लूमबर्ग टीवी से बात करते हुए भारत पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ हटाने के लिए 3 शर्तें रखी। उन्होंने कहा, साहब, कि भारत को रूस से तेल खरीदना बंद करना पड़ेगा, ब्रिक्स से अलग होना होगा और अमेरिका का सपोर्ट करना होगा। उन्होंने कहा कि अगर भारत, रूस और चीन के बीच ब्रिज बनना चाहते हैं तो बने, लेकिन या तो डॉलर या फिर अमेरिका का सपोर्ट करें, अपने सबसे बड़े ग्राहक का सपोर्ट करें या 50% टैरिफ चुकाएं। हालांकि उन्होंने ये भी उम्मीद जताई है कि जल्द ही भारत ही अमेरिका के साथ बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत में शामिल होगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका हमेशा बातचीत के लिए तैयार है। तो ऐसे में देखना होगा साहब कि क्या होता है, क्योंकि इंडिया इन तीनों में से एक भी शर्त तो नहीं मानने वाला है। बाकी आपको क्या लगता है, आप कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जरूर जाएं।